नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण कुमार है और मैं अनुसूचित जाति से संबंध रखता हूँ। मैं ये वीडियो राष्ट्रीय बहुजन मीडिया के ध्यान में लाना चाहता हूँ, जिसमें कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार हिमाचल प्रदेश में पुलिस प्रशासन, उच्च समुदाय के लोग मिलकर अनुसूचित जाति के केस में एक तरफा कार्रवाई करते हैं और तथ्य को छुपाकर प्रार्थी की हत्या में संलिप्त हो जाते हैं। और ये हिमाचल प्रदेश का बहुत बड़ा चर्चित कांड है, जिसमें कि 2020 में थाना चौकी नौराधार डीएसपी श्री शक्ति सिंह ठाकुर, पुलिस अधीक्षक श्री उमापति और डीजीपी संजय कुंडू और साथ में राज्य मानव अधिकार के आयोग के अध्यक्ष जिन्होंने 22 डिसीजन दिया, श्री PS राणा, और लोकायुक्त के अध्यक्ष माननीय श्री चंद्रभूषण जी जज शामिल हैं सुनियोजित हत्या में। इसमें करीब 100 करोड़ से 300 करोड़ तक की फिरौती है इस बहुत चर्चित हत्याकांड में मेरे लिए, जिसमें कि अनुसूचित जाति के समुदाय के लोगों को, मेरे परिवार के रिश्तेदार और परिवार के लोगों को और गांव के और इलाके के सभी बहुत सारे लोगों को चेन बनाकर करोड़ों में फिरौती दी गई है, ताकि सुनियोजित हत्या उपरांत मुझे किसी प्रकार का सहयोग ना मिले। क्योंकि मैं ये केस जीत रहा हूँ, क्योंकि इसमें मुझे मानहानि के साथ साथ 25 से 35 करोड़ रुपए और पुलिस प्रोटेक्शन मिलनी है, क्योंकि पुलिस ने इसमें झूठी कार्रवाई की है। इसके कुछ प्रमुख तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिसमें कि एक लड़की मुझे हनी ट्रैप जैसा करती है और उसमें मैंने 2020 में शिकायत लिखी थी और पुलिस में दी थी, जिसे मानसिक रोगी लगकर दबा दिया। और चेतन सिंह चौहान ASI ने मुझे धमकी दी कि तेरे पे उल्टा FIR कर देंगे, और मुझे लड़की के बयान की प्रति नहीं दी और वो केस दबा दिया। और मैं उस वक्त डरा हुआ था, नया था। उसके उपरांत मैंने 2020 में दिसंबर में RTI से वो अधिवक्ता आशीष पटियाल से सूचना के अधिकार के थ्रू प्रति प्राप्त की, और उसमें लड़की और लड़की के भाई जो भारद्वाज परिवार ब्राह्मण जाति से संबंध थे, उनके खिलाफ मैंने SP को शिकायत दी। परंतु उस समय भी मैं डरा हुआ था, जिसमें कि पुलिस अधीक्षक शक्ति सिंह ठाकुर जी बिना लड़की के भाई और बहन को बुलाए मेरे गांव वालों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करवा दिया, जिसमें मैंने गांव वालों को कहा था कि आप लोग मुझे गुस्सा होते हो, घूरते हो, तिरछी निगाहों से देखते हो, काला हो जाते हो। और मुझे 2 दिन पहले मारने की धमकी भी दी थी एक मिंटू ठाकुर के नौकर ने, जो हमारी जाति से संबंधित था। और उसके उपरांत मुझे लगा कि ये, और जब मैंने गांव वालों के साथ सामने बयान दिए तो उन्होंने इससे मुंडी नीचे रखी, मेरे खिलाफ कुछ नहीं बोला। और उप पुलिस अधीक्षक जी गांव वालों से पैसा ले गए, और लड़की वालों, क्योंकि वो सोलन कसौली से थी तो वहाँ से पैसा ले गई, और मैं मजबूर हो गया कुल मिला के समझौते के लिए। उसके बाद मैंने, लड़की का भाई मुझे झूठा मानहानि का नोटिस भेजता है रिप्लाई का, जिसे वो आज तक नहीं लगा पाया 51 लाख का, और ना ही वो हाई कोर्ट में उसे लगा रहा है, और वो सारे उत्तर उसमें झूठे थे। तो वो उसके बाद मैंने, जैसे ही वो उन्होंने मेरे पे फिर से कोशिश की, मेरे परिवार गांव में धमकी दी 2021 में, और मानसिक रोगी हो गया है, क्योंकि ये मुझे मानसिक रोगी दिखाकर मरवाना चाहते थे। और मानसिक रोगी दिखाकर ये मरवाना चाहते थे, उन्होंने प्रचार कर दिया था अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों में। और 28 नवंबर 2021 को मैंने पहली शिकायत की, और 2 नवंबर तक मैंने 24 ऑनलाइन शिकायत की थी, जिसमें सारे फैक्ट्स रखे थे, सारी ऑनलाइन कंप्लेंट्स थी, पुलिस ने दबा दी। 10 अक्टूबर को मैंने, 28 सितंबर 21 के बाद 10 अक्टूबर 2021 को मैंने
वो पुलिस अधीक्षक जी से बात की थी, श्री उमापति जी से, कि मुझे जान का खतरा हो रहा है गांव में और 1 अक्टूबर 21 को इन्होंने मुझे एक्सीडेंट से मारने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बोला था मैं चौकी में बात करूंगा, परंतु कुछ नहीं किया। और ये लोग सारे मिले हुए थे इसमें, क्योंकि 2020 में 21 में स्वर्ण आयोग का आंदोलन चला था, तो इनको बहुत बड़ा श्रेय मिल गया था एक तरफा कार्रवाई करने के लिए, लड़की की फेक आईडी दिखाकर मुझे मरवाना था। और मैं उसके बाद जैसे कैसे बचता रहा और परिवार में इन्होंने फिर डीएसपी उप पुलिस अधीक्षक जी ने 5 नवंबर 2021 को जो बयान लिए वो झूठे, जो मैंने 1 घंटा 40 मिनट बयान दिए उसके मेरे पास ऑडियो रिकॉर्ड है, उसके विपरीत इन्होंने रिपोर्ट बनाई और उसमें मुझे मानसिक रोगी दिखाया, ताकि मुझे ये सुनियोजित हत्या के उपरांत पेड़ पे लटका के मार देते सारे मिलके, परिवार रिश्तेदार में, क्योंकि वो भी अनुसूचित जाति से और ये गांव वाले उनको फिरौती दे रहे थे और परिवार की डिस्प्यूट। इसमें हो क्या रहा है कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें अनुसूचित जाति के इन्होंने जगह जगह लोग खरीद लिए, कुछ इसमें भीम आर्मी के भी खरीदे, कुछ इन्होंने गिरिपार अनुसूचित जाति के नेता को भी खरीदा और मतलब हर गांव में इन्होंने 10-10 लाख 50-50 लाख औकात के अनुसार एजेंट बनाए और भर्ती की, जो मेरे खिलाफ 100-100 200 आदमी को करें, ताकि एक सुनियोजित हत्या दिखाई जा सके और मानसिक रोगी। उसी प्रकार इन्होंने 2 बार हाई कोर्ट से मेरा केस विड्रॉ करवाया है, जो मैंने नहीं किया। उसके मैंने प्रमाण राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को फाइनल आर्ग्यूमेंट में दिए थे और वो चैट भी दिखाई थी कि मोहन शर्मा जी की, कि देखो ये मोहन शर्मा जी का है कि 12 मार्च 2022 को मैंने विड्रॉ नहीं किया। और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष मेरी से पूरी तरह से संतुष्ट थे कि हाँ कि वो ओरिजिनल चैट देखने के बाद, फिर भी उन्होंने राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जी ने बायस डिसीजन दिया। और मैंने ये भी कहा 16 जून 2023 को कि सर ये लड़की के हस्ताक्षर जो शपथ पत्र पे है, एविडेंस बाय एफिडेविट, ये फर्जी है क्योंकि ये किसी थर्ड पर्सन ने किए हैं। और जब मैंने ये बात की तो HC शर्मा का जो उनके अधिवक्ता है उनका मुंह भी काला हो गया, क्योंकि वो लड़की और लड़की के भाई तो आर्गुमेंट में आए नहीं थे, क्योंकि इनको पता था कि इसको मार देंगे और ये मारा जाएगा जैसे कैसे। और मैं 3 साल से 18 नवंबर 2022 से गांव में नहीं रह रहा हूं, मैं सोलन में रह रहा हूं, वहां से दूर। यहाँ भी ये सुनियोजित हिट एंड रन की कोशिश कर रहे हैं, किडनैपिंग। और मेरे मम्मी पापा तो पहले ही टॉर्चर हैं, क्योंकि मेरे सगे भाई बहनों को 15-15 करोड़ की फिरौती है ये, और मेरे रिश्तेदारों को। परंतु मैं ये आपको इसलिए अनुसूचित जाति के लोगों को मैं इसलिए आपको ये बताना चाह रहा हूँ जो दिल्ली और बाहर के राज्य के हैं, कि आप लोग इस में मेरा सहयोग करें, क्योंकि इसमें आपको ये फ़ायदा होगा कि जब ये मेरे साथ लाइव डिबेट करेंगे मैं आपको सारे एविडेंस दूंगा, सारे कहाँ पुलिस ने झूठी रिपोर्ट्स बनाई, कैसे इन्होंने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग चंडीगढ़ को भेजी शिकायत में जो मैंने लिखा उसके विपरीत इन्होंने रिजवेंटर बनाया, कैसे इन्होंने निदेशक SC ST OBC शिमला को 1-1 साल तक कंप्लेंट दबाई। वो एनेक्चर मैंने राज्य मानवाधिकार आयोग में दिए हुए हैं और वहाँ भी दिए। और राज्य मानवाधिकार आयोग का अंतिम फैसला मैंने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में अपील किया, वो उन्होंने दबा दिया। 3 बार इन्होंने मेरी हाई कोर्ट में लीगल ऐड नहीं होने दी और मेरी 41 RTI के रिप्लाई में इन्होंने फेक उत्तर डाले हुए हैं, गुमराह करने वाले। और इसमें करीब 4 SP, 2 SP और 2 DSP, 2 DGP इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं सुनियोजित हत्या में। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस चीज़ को वायरल करें, मेरा इंटरव्यू लें। मेरा नंबर है 7018344679। प्रवीण कुमार, गांव नौरादार, तहसील नौरादार, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश। सन ऑफ श्री जीवन सिंह। और मेरे फादर इसमें टॉर्चर है तो वो इनके तरफ जाएंगे, परंतु अगर एट्रोसिटी का सबसे बड़ा भारत का अगर कोई केस है तो ये है। मैं आपको सारे फैक्ट्स देना चाहता हूँ, अतः आप इसको राष्ट्रीय बहुजन मीडिया ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें। धन्यवाद।